आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। बात करेंगे मकर राशि की कि मकर राशि वालों के लिए कौन सा रत्न है, उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। जो चर्चा करेंगे हम 2-3 पॉइंट्स हैं उन पर करेंगे कि कौन सा रत्न उन्हें धारण करना चाहिए और कब वो रत्न उनको धारण करना है, कब नहीं करना है, और उनके लिए वर्जित रत्न कौन से हैं, कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। इन सब विषयों पे आज चर्चा करते हैं। अब आप देखिएगा कि जैसे ये आपकी अगर जन्म पत्रिका है और ये अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि आज जो आपकी राशि है, लगन राशि है, वो मकर है और मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि देव हैं। तो जब आपकी मकर राशि है तो उसके लिए कोई रत्न अगर आप पहन रहे हैं तो आप शनि को प्रबल कर रहे हैं और शनि के लिए नीलम धारण किया जाता है। शनि की पावर बढ़ाने के लिए, शनि को शुभ करने के लिए हमें नीलम पहनना चाहिए, यानी कि मकर राशि वालों को नीलम पहनना चाहिए। 10 नंबर है ये। अब उन्हें कब धारण करना चाहिए? देखिए, अगर शनि महाराज, क्योंकि नीलम जो पहना जाएगा वो शनि के लिए पहना जाएगा, और यदि शनि आपके लगन में ही हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाते हैं या त्रिकोण में चले जाते हैं, ये 5वें भाव में, अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5वें भाव में चले जाते हैं, और उसके बाद 6 7 8 9 यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर होते हैं, यानी कि शनि यहाँ लिखा हुआ है, शनि यहाँ लिखा हुआ है, शनि यहाँ लिखा हुआ है और शनि यहाँ लिखा हुआ है। तो समझ लीजिएगा जब जैसे ही आप नीलम धारण करेंगे तो शनि को बल मिलेगा और शनि के शुभ प्रभाव आपको निश्चित रूप से आने लगेंगे। तो अगर शनि महाराज यहीं पर हैं, लगन में ही विराजित हैं, तो उसको पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, बुद्धि में वृद्धि होगी, सौभाग्य बढ़ेगा और जो आयु है वो सबल होगी और उस व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, वो बीमारियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर शनि आपका यही है और आप नीलम धारण करते हैं। और यदि आपका शनि 5म भाव में आ जाता, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर राशि शुक्र की होती है और शुक्र शनि की मित्रता है, तो जैसे ही आप नीलम धारण करेंगे, अगर शनि महाराज यहाँ पर हैं, तो आपको पद, प्रतिष्ठा, समाज में वैल्यूएशन, अगर आप गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आपकी वैल्यू बढ़ेगी और प्रमोशन होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी आपकी पदोन्नति होगी और आपको आपके कार्य का पूरा फल मिलेगा। उसके साथ साथ अगर शनि देव यहाँ पर हैं, जहाँ 9वें भाव में हैं, और आप नीलम धारण करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और अगर भाग्य प्रबल है तो व्यक्ति को बाकी ग्रहों के सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं। भाग्य अच्छा है तो बाकी सब चीज़ें अच्छी ही होती हैं। तो 3 स्थितियों में नीलम को धारण कर लेना चाहिए ताकि शनि को बल मिले, यानी कि शनि महाराज यहाँ पर हैं, शनि महाराज यहाँ पर हैं या शनि महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। तो और अगर केंद्र में भी शनि महाराज आ जाते हैं तब भी नीलम धारण किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई आप रत्न नग धारण करते हैं, जेम स्टोन जब भी आप पहनते हैं, अंगूठी के रूप में पहनते हैं या ब्रेसलेट के में या फिर लॉकेट के रूप में, तो वो तुरंत अब उस ग्रह को बल देता है। ये नीलम जैसे ही धारण करेंगे तो शनि को बल मिलेगा। और नीलम के बारे में यह प्रचलित है और यह कहा जाता है कि वो 24 घंटे में असर दिखा देता है, अच्छी या खराब। तो अगर शनि आपका अच्छी स्थिति में है और आप शनि का जो रत्न है नीलम उसे पहनते हैं तो उसका आपको तुरंत लाभ मिलेगा और शनि अपने पूर्ण फल देंगे। वैसे भी शनिदेव कर्म फलदाता हैं,
और आपके अच्छे कर्मों का फल देते ही देते हैं। और जैसे ही आप अगर आपके शनि महाराज पंचम में और यहाँ नवम भाव में आ जाते हैं तो भाग्य को भी प्रमोट करेंगे। और जो पंचम भाव है बुद्धि है और आपका पद प्रतिष्ठा है उनको प्रमोट करेंगे। और अगर कोई नेताजी हैं, चाहे वो छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, और अगर शनि महाराज उनकी मकर लगन है और शनि महाराज उनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अगर वो नीलम पहनते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें मंत्री पद की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि उसे कब नहीं पहनना चाहिए, कब धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके यहाँ मकर लगन है और नीलम शनि का है, अगर शनि आपके छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में गए हुए हैं तो नीलम को पहनने से पहले आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप नीलम धारण करते हैं, अगर आपका शनि 6, 8 और 12 में है तो वो लगन के जो प्रभाव हैं उन्हें कम कर देगा। देखिए, रत्न जब आप पहनते हैं तो ग्रह को बल मिलता है। जब बल मिलता है, अगर वो अच्छी जगह है तो अच्छा फल देगा, यानी कि सुख देगा। और अगर वो 6, 8, 12 में गया हुआ है तो वो दुख देगा, परेशानियां देगा। तो इसलिए अगर शनि महाराज मकर राशि वाले के 6, 8, 12 में हैं, यानी शनि महाराज यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं, तो रत्न धारण करने से पहले आपको विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब आते हैं कि और किसी स्थिति में अच्छा उसके लिए वर्जित रत्न कौन कौन से हैं, कौन कौन से रत्न उन्हें नहीं पहनने चाहिए। तो शनि के लिए एक तो माणिक्य है वो नहीं लेना चाहिए और मूंगा है वो धारण नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ कौन सा रत्न धारण किया जा सकता है? मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र होता है वो योग कारक होता है, तो वो लोग हीरा पहन सकते, यानी कि मानिक नीलम के साथ में हीरा पहन लेना चाहिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो। क्योंकि जैसे आप हीरा पहनते हैं तो जो 5वां भाव के स्वामी हैं और शुक्र हैं आपके 10वें भाव के स्वामी, तो जैसे ही आप हीरा भी पहनते हैं नीलम के साथ, तो जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, यानी कर्म क्षेत्र में, चाहे व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, ग्राहक बढ़ेगा आपका, और व्यापार से संबंधित सब चीज़ों के शुभ लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में कर रहे हो और चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। तो आप नीलम के साथ साथ में हीरा धारण कर लेना चाहिए अगर आप पहनना चाहते हैं तो। अब उसको पहनने का क्या तरीका होना चाहिए? तो जो अगर आपको नीलम पहनना है तो शनिवार के दिन अपने पूजा स्थल में आपकी जाइएगा, और अंगूठी के रूप में बनवाया है या आपने लॉकेट के रूप में बनवाया है या आपने ब्रेसलेट के रूप में बनवाया है, तो पहले उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के लिए पहले उसको आप गंगा जल में धो लीजिएगा। गंगा जल में धोने के बाद में आप उसे कच्चे दूध में धो लीजिएगा। कच्चे दूध में धोने के उपरांत फिर उसे गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लीजिएगा। उसको धूप दिखाइएगा, दीपक दिखाइएगा, और शनि का मंत्र कम से कम 108 बार आपको करना चाहिए। शनि का जो मंत्र है वो इस प्रकार के ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। इस मंत्र की एक माला करने के उपरांत आप वो नीलम को पहन सकते हैं और धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा असर किस में होगा, कि हम ब्रेसलेट पहने, लॉकेट पहने और या अंगूठी पहने। जिसमें भी आप पहनते हैं तो रत्न आपकी त्वचा के, यानी कि जो आपका शरीर है उससे मिला हुआ होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए, ताकि जब जो भी वो उसकी जो रश्मियाँ हैं जो वो ग्रहण करता है तो वो आपके शरीर तक जानी चाहिए। ऐसा जो रत्न विशेषज्ञ हैं उनका कहना है और शास्त्रों का भी यही कहना है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पहनना है, कब पहनना है,
कब नहीं पहनना है, और मकर राशि वालों के लिए कौन सा रत्न अच्छा रहता है और कौन सा रत्न अच्छा नहीं रहता है। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था आप उसको समझ पाए होंगे। और वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है हमारा, हम आपके लिए ही कार्य करते हैं और आपके ही हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी चीज़ें शुभ शुभ हों और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको प्राप्त हो, उसी के लिए हम प्रयास रहते हैं और समय समय पे आपको जो उचित सलाह है वो प्रदान करने के प्रयास करते हैं। तो हम आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि हम आपके हैं और आपके लिए प्रयास करें, तो आप हमारा उत्साहवर्धन भी कीजिएगा। अगर आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो हम दुगने जोश के साथ जो अच्छी जानकारी है और जो काम की जानकारी है जिससे आपका लाभ मिलेगा उसको ले करके समय समय पर आते रहेंगे। उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी जो वीडियो है उसे आप लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको बात अच्छी लगी है तो आप उस विषय में लिख सकते हैं, और आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी है तो आप उस विषय में भी कमेंट्स लिख सकते हैं। और इस तरह की और जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।